आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। तो यू नीड अ प्लानिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज सुबह हुआ, आज तेरा भाई तो फोड़ देगा, आज तो भाई आप कोई सडन इंप्रूवमेंट या सडन जंप नहीं ले सकते। जैसे आज मैं सुबह उठा, आज मैंने ये वीडियो देखी, आज मेरे को जोश आ गया कि मैं 12-13 घंटा पढ़ूंगा। तो नमस्कार भाइयों और प्यारे बहना भी। बहुत सारे बहना मेरे को ये बोलते हैं कि आप कोई बहनाओं का एड्रेस नहीं करते, सिर्फ भाइयों भाइयों करते रहते हो। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। आप अपने स्टडी आवर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, एंड जब भी आप पढ़ाई करोगे आपको ये चीज़ बहुत इजीली नोटिस हो जाएगी कि आप पहले जैसे पढ़ते थे एंड अभी जैसे पढ़ते हो उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। पहले भी वैसे ही थे एंड अभी भी ऐसे था। तो पढ़ाई या ऑनलाइन में इंप्रूवमेंट कैसे लाते हैं इन जनरल, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, जैसे वो ओवर थिंक करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, एंड इसी में उनका पूरा दिन चला जाता है। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया हम आपका पुराना कंटेंट मिस करते हैं। तो दिस इज़ द ओजी रोहित शॉ, जो आप जानते हो, जो प्योर गाइडेंस देता था। तो ये टॉपिक मैं सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ, 11-12 ड्रॉपर्स। ये आपको बहुत इन जनरल हेल्प करेगा। एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो ताकि मैं ये सब कंटेंट और कंटिन्यू कर सकूँ और डाइवर्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे बातें को मेरा ध्यान से सुनना कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टडी आवर्स को 16 घंटे 12 घंटे आप कैसे ले जा सकते हो, दो बीन एन एवरेज स्टूडेंट, या अभी जो आपकी पोजीशन है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लॉन्ग आवर्स स्टडी करने जाते हो ना, तो यू नीड अ प्लानिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज सुबह हुआ, आज तेरा भाई तो फोड़ देगा, आज तो भाई तेरा भाई आज वैभव सूर्यवंशी बनेगा और आते 6 पे 6 मारेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती रियल लाइफ में। आप कोई सडन इंप्रूवमेंट या सडन जंप नहीं ले सकते। एंड जब भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे ना कि आप सडन जंप या सडन इंप्रूवमेंट ले रहे हो, अब उसके नेक्स्ट दिन या उसके नेक्स्ट दिन आपका वो जो चीज़ है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, एंड वो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आज मैं सुबह उठा, आज मैंने ये वीडियो देखी, आज मेरे को जोश आ गया कि मैं 12-13 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, ये जोश आज भर का ही रह जाएगा, कल आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, परसों नहीं कर पाओगे। एंड इसका मेन रीज़न पता है क्या है? जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, आपको डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, मोटिवेशन की नहीं। मोटिवेशन एक स्लो पॉइजन है जो आज नहीं तो कल वो आपकी प्रिपरेशन में हैम्पर करेगा। आप कभी भी मोटिवेटेड होकर पूरे साल कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जिस बच्चे को 12-13 घंटा पढ़ना है, वो अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकता है सोने के पहले, या बस आपको 5 से 10 मिनट लगता है। आपको पता है दो चीज़ें इसमें, दो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी। आप ये खुद अभी से ट्राई करके देखना। सबसे पहले आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे ज़्यादा, एंड दूसरी चीज़ एक डिसिप्लिन बिल्ड होगी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये बात बोलता हूँ कि एक डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आसपास देख लो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई कोई भी मेरा भाई बहन ये वीडियो देख रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, थोड़े दिन उसके बाद वो बैक टू लाइक पहले जैसे हो गया। ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी आपसे पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, आप जब स्टडी आवर्स इंक्रीज करने जाओगे ना, सबसे जो अभी बुरा चीज़ हो रहा है यूट्यूब की हिस्ट्री में, ठीक है, दैट इज आपका जो अटेंशन स्पैन है बहुत ज़्यादा छोटा है। योर अटेंशन स्पैन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ठीक है, अभी खुद ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको ये फील हो जाएगा। और यही चीज़ अभी खान सर ने भी पॉइंट आउट करी थी कि भाई अटेंशन स्पैन कम होने से क्या होगा, आप ज़्यादा लंबे लेक्चर्स या ज़्यादा ड्यूरेशन वाले जो लेक्चर्स होते हैं उसको आप कभी पूरा अच्छे से देख ही नहीं पाओगे, या आप उसको देखोगे भी तो बीच में आपका फोकस टूटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा टीचर ये वाला पोर्शन कब समझाया कब चला गया, एंड वो चीज़ आपकी एक डाउट क्रिएट रहेगी। अगर उस टॉपिक का कल को आपको क्वेश्चन दिख जाए पेपर में तो वो शायद आप कर ना पाओगे। तो ये चीज़ को कैसे ठीक करते हैं, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहले एक स्क्रीन लॉक बोल के ऐप होता है, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो स्क्रीन लॉक बोल के ऐप होता है। ठीक है, ये मैं अपने टाइम में यूज़ करता था, मेरे टाइम में भी शॉर्ट्स बहुत चलते थे। ठीक है, स्क्रीन लॉक से क्या होता है, जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपके स्क्रीन को फ्रीज कर देगा ताकि आप मूवमेंट या पीछे ना जा सको। दूसरी जो चीज़ करते हैं ना बच्चे ऑनलाइन लेक्चर के साथ, वो ना स्पीड को बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, लाइक 2x में देख लिया, 2.5x कर दिया, अभी तो एक कंसेप्ट आ गया कि 3x में वीडियो देखते हैं। तो ये चीज़ों से क्या होता है ना, आपका माइंड कभी एक स्टेबल पोजीशन में नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लेक्चर देख रहे हो 2x में देख रहे हो, तो आप अपने दिमाग को भी 2x में दौड़ाओ ताकि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। बच्चे क्या करते हैं, 1.5x देख लिया, फिर उसे 1.75x स्विच कर लिया, फिर 2x स्विच कर लिया, फिर लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बनाया ही नहीं। तो आप अपने हिसाब से लेक्चर को चलाते हो कि भाई मेरा बस लेक्चर खत्म हो जाए। ये एग्ज़ाम लेक्चर कंप्लीट करने का नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 150 लेक्चर से आपका जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा, अगर आप 150 लेक्चर देख भी लेते हो ना और आपने कभी बाकी कंपोनेंट पे ध्यान नहीं दिया, तब भी आप 0 पे रहोगे। ठीक है, आपका कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा।
सबसे बेस्ट स्पीड क्या होती है ऑनलाइन लेक्चर देखने की, दैट इज़ 1.5x स्पीड। इससे क्या होता है, आप लेक्चर को थोड़ा रिड्यूस टाइम में कर सकते हो, साथ ही साथ जो चीज़ें आपके साथ बहुत इजीली कोप अप कर लोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं 1.5x पे लेक्चर्स को देखता था। ठीक है, ये दो चीज़ें आप करना, एक तो स्क्रीन लॉक वाला और एक 1.5x स्पीड वाला। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन बढ़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है, हमारा अटेंशन स्पैन कम है, इसलिए हम 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। आप समझ लो कि एक बच्चा जो भाई 30-30 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो 16 घंटे कभी पढ़ ही नहीं सकता। एंड यही चीज़ हो रही है आपके साथ, आप ये चीज़ रियलाइज़ करो। इसलिए एज अ बड़ा भाई मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी। एंड अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ में, ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। सारे बच्चे सुनना कि एक फ्लो मेंटेन कैसे रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 6 घंटे की सीटिंग आवर लगानी है, अभी तो जेईई एडवांस भी 6 घंटे का होता है, 6 घंटा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता तो एग्ज़ाम क्या देगा। तो एक फ्लो कैसे मेंटेन करें ताकि आप 3 से 6 घंटा इन अ वन स्टडी आवर या इन अ वन स्टडी स्लॉट ले सकते हो। इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं करता था। सबसे पहले जो भी आपकी इंटरेस्ट की सब्जेक्ट है उसको उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपने टाइम में केमिस्ट्री बहुत पसंद आता था, एंड केमिस्ट्री मेरे को रिलेटिवली ईजी लगती थी मैथ्स और फिजिक्स से, तो मैं केमिस्ट्री से एक स्टार्ट करता था एंड उस चीज़ का मैं 2 लेक्चर लिया करता था। उससे क्या होता है, एक फ्लो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ भाई आज मैंने 2 लेक्चर करे हैं, अब मैं बाकी और भी जो चैलेंजेस आएंगे वो मैं कोप अप कर सकता हूँ। ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक एक फ्लो स्टेट कभी भी बिल्ड नहीं होगा। आज मैं गवर्नमेंट एग्जाम या यूपीएससी का भी पढ़ता हूँ, तब भी मैं ये सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री पसंद आई, तो मॉडर्न हिस्ट्री से एक फ्लो मेंटेन कर लिया, उसके बाद तो आप कोई भी सब्जेक्ट फ्लिप करो, मैथ्स करो, फिजिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ होता क्या है ना, बच्चों को आज के टाइम में जब वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो एक कीड़ा है उनके मतलब मन में कि भाई कोई एक चैप्टर या लेक्चर कर रहे हैं तो 100% मेरे को टीचर से भी ज़्यादा अच्छा से वो चीज़ आना चाहिए। ठीक है, जो कुछ हद तक सही है कि हाँ भाई आपको एडवांस क्रैक करना है, आपको इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है, आपको ये माइंडसेट रहना चाहिए। बट आप ये समझो कि जब भी आप इंप्रूवमेंट करते हो ना, आप कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकते उस चीज़ में, तो मूव विद इम्परफेक्शन। ठीक है, कुछ चीज़ कुछ टॉपिक समझ में भी नहीं आए तो उसके बारे में सोचना नहीं है, एंड इसी पॉइंट पे आप करते हो ओवरथिंक कि भाई ये वाला टॉपिक तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, आगे वाला मैं क्या समझूंगा। आगे वाले टॉपिक्स में भी आप डाउट या एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देते हो ब्रेन में, एंड वो चीज़ भी आप फुल फोकस के साथ नहीं कर पाते। ये पॉइंट कितने बच्चों को रिलेटेबल लग रहा होगा ये मैं खुद बता नहीं सकता, क्योंकि ये इन जनरल प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। ठीक है, तो एक फ्लो मेंटेन करने के लिए आप जो भी इजी सब्जेक्ट या जो भी आपका फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करे ना, उसे 1 या 2 लेक्चर लेके स्टार्ट करो, ताकि आपके ब्रेन में वो कॉन्फिडेंस रहे कि आगे अगर आपके लेक्चर के चैलेंजेस आएंगे या कोई भी चैलेंजेस आता है आज की एकेडमिक लाइफ में, वो आप कोप अप कर लोगे। इस तरह से एक फ्लो मेंटेन होता है। एंड आप देखोगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपको ना स्टडी स्लॉट में करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 45 मिनट के बाद लेक्चर में बोर हो गए या टीचर कोई हार्ड टॉपिक पढ़ाने आ गया, आप वापस यूट्यूब पे या कहीं रील या शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो एंड एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी अच्छी रैंक है, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये चीज़ कहीं हद तक ट्रू नहीं होगी। जब मैं 16 घंटा या 18 घंटे पढ़ता था एडवांस के लिए, तब मैं बहुत पागलों की तरह पढ़ता था। ठीक है, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरा दिन कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है। ठीक है, तो वो मेरा एक पैशन था कि भाई मेरे को एडवांस क्रैक करना है, एंड विदाउट अ पैशन, विदाउट अ डिसिप्लिन आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। मैं इसलिए नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था कि मेरे को IIT दिल्ली आना है। मेरे को ये डिसिप्लिन था कि अगर मैं नहीं पढ़ाना तो मेरे माँ बाप को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अगर अपने घर के खर्चे नहीं निकाल पाए तो भाई ये समाज, ये सोसाइटी कोई मेरी हेल्प तक करने नहीं आएगा। तो वो चीज़ ने एक डिसिप्लिन मेरे अंडर बिल्ड करी कि भाई जो भी करना है अपने से करना है, कोई यहाँ हाथ पकड़ के मेरे को IIT दिलाएगा नहीं। एंड यही एक चीज़ थी जिससे मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरे को ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन होती है। जब तक आपके अंदर का विल स्ट्रांग नहीं है ना, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है। मेरा तो वाई बहुत क्लियर था। अगर मेरा IIT नहीं भी होता ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, मैं लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहता, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि यार मेरे माँ बाप ना गरीब नहीं बनने चाहिए। मेरे को माँ बाप के लिए घर बनाना है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना है एज अ मैन ऑफ द फैमिली, एज अ बॉय। ठीक है, और एक हार्ड हिटिंग फैक्ट, अगर आपको सक्सेस बनना है ना, सक्सेस के बाद की स्टोरीज तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस की जो पहली वाली स्टोरी है वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मेरी स्टोरी से भी आप इंस्पायर हो सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ इसने ऐसे करा। बट मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ, कभी भी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई मत करना। एक डिसिप्लिन बनाओ, एक वाई क्लियर रखो कि भाई आप क्यों पढ़ना चाहते हो 16 घंटा 17 घंटे, आपको क्या अचीव होगा। एंड जिस दिन ये वाई क्लियर होगा ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वीडियो इन जनरल सारे बच्चों के लिए थी, जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड इसका हर एक पॉइंट आपको रिलेटेबल लगेगा। मैं ऐसे कंटेंट को और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट एक छोटे भाई और बहन के लिए। बाकी भाई मेरे भाइयों और बहना भी, लव यू ऑल।